झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश। एक तरफ देश में जनता अपने हक और भविष्य को लेकर आवाज उठा रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी युवाओं ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसकी 10 मांगे सीधे भर्ती परीक्षा और रोजगार व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। नाम है जस्टिस मोर्चा, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इस मोर्चा ने 50 दिन का स्टेट वाइड कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। 75 जिलों तक पहुंचने की बात है और 20 अगस्त से गोरखपुर से चौरी चौरा से लखनऊ के काकोरी तक साइकिल मार्च की योजना है। तो सवाल सीधा है, क्या यूपी में जनता के बड़े आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है, और अगर हो रही है तो आखिर युवाओं का गुस्सा किस बात पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनियेंद्र पाटिल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जनता की बात पर। देखिए, यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की जिंदगी एक अजीब साइकिल में फंस जाती है। पहले वैकेंसी का इंतजार, फिर फॉर्म, फिर एग्जाम का इंतजार, फिर रिजल्ट, फिर अगला स्टेज, और कभी कभी इसी बीच निकल जाते हैं सालों। और यही वजह है कि जस्टिस मोर्चा की पहली बड़ी मांग है, हर साल एक फिक्स रिक्रूटमेंट कैलेंडर हो। यानी युवा को पहले से पता हो वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब मिलेगी। क्योंकि युवा को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उसे अपने भविष्य की टाइमलाइन चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ नई भर्ती का नहीं, पुराने भर्तियों का भी है। यूपी ट्रिपल एस के भी 2026 कैलेंडर में भी कई पुराने रिक्रूटमेंट साइकिल से जुड़े एग्जाम शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ वर्कर, फीमेल एंड स्टेनोग्राफर के मेन एग्जाम्स पेट 2023 से जुड़े थे और 2026 में इनके एग्जाम्स शेड्यूल किए गए हैं। यानी कुछ उम्मीदवारों ने जिस रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए 2023 में पेट दिया था, उसके अगले स्टेजेस का इंतजार उन्होंने बाद के वर्षों तक करना पड़ा। अब यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यूपी में टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़े कुछ पुराने मामले भी लंबे समय तक खींचे हैं। अब उस कैंडिडेट की हालत सोचिए जिसने तैयारी करते करते अपनी उम्र के 2-3 साल निकाल दिए। उसके लिए ये सिर्फ एग्जाम डिले नहीं, ये उसके कैरियर का भी डिले है। किसी के घर में पैसे आना बंद हो जाते हैं, कोई कोचिंग छोड़ देता है, कोई घर वालों के ताने सुनता है, और कोई ये सोचने लगता है कि शायद सरकारी नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर वैकेंसी है, कैंडिडेट तैयार है, तो फिर सिस्टम को इतना समय क्यों लग जाता है। और शायद यही सवाल अब एक साथ पूछा जा रहा है। 10 अगस्त को लखनऊ प्रेस क्लब में युवाओं के समूहों ने जस्टिस मोर्चा की घोषणा की और इसके बाद 12 अगस्त को 50 दिन का स्टेट वाइड कैंपेन शुरू करने की बात सामने आई। इस कैंपेन का फोकस है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट प्लस एग्जाम ट्रांसपेरेंसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियान को यूपी के 75 जिलों तक ले जाने और 800 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ लखनऊ की आवाज नहीं रही और प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, लखनऊ से लेकर मेरठ और छोटे छोटे शहरों के एस्पिरेंट्स भी इससे जुड़ने लगे, तो तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है। और अब आती है वो 10 मांगे जिन्हें समझना जरूरी है। हर साल भर्ती का कैलेंडर तय हो, खाली सरकारी पदों पर भर्ती हो, लंबित भर्तियों पर पूरी प्रक्रिया की जाए। जस्टिस मोर्चा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वापस लेने की भी मांग रखी। एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो और कैंडिडेट को डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स जॉब्स पर रोक हो। साथ ही इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे की मांग। प्राइवेट स्कूल फीस पर रोक लगाई जाए ताकि शिक्षा लगातार महंगी होती व्यवस्था ना बने। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट और टीचर्स पर केस वापस हो। पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने वालों का दर्ज मामला को वापस लिया जाए। एनटीए खत्म हो, रिसर्च स्कॉलर्स को समान फेलोशिप, ये भी जस्टिस मोर्चा की प्रमुख मांगों में शामिल है। लेकिन क्या ये सिर्फ 10 मांगों से आंदोलन बड़ा हो जाएगा? नहीं, किसी आंदोलन को बड़ा बनाता है उसमें शामिल होने वाले लोग, और यही कारण है कि जस्टिस मोर्चा का 50 डे कैंपेन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, बल्कि ग्राउंड पर जाकर युवाओं को जोड़ना बताया गया है। और 20 अगस्त से प्रस्तावित साइकिल मार्च चौरी चौरा से काकोरी तक इस कैंपेन को सड़क तक ले जाने की कोशिश होगी। अब सवाल है, इसे जेनजी मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज का युवा सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ता, वो इंटरनेट पर भी लड़ता है। एक वीडियो, एक हैशटैग और एक वायरल पोस्ट, कुछ घंटों में ही वही मुद्दा हजारों युवाओं तक पहुंच सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक छात्र आंदोलनों की चर्चा के बाद अब यूपी में भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जस्टिस मोर्चा का कैंपेन शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक एक बात साफ करना जरूरी है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पूरा यूपी किसी बड़े आंदोलन में उतर चुका है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज कैंपेन की शुरुआत जरूर हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यूपी के अलग अलग हिस्सों के स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट एक साथ आ गए, तो अगर प्रयागराज का एस्पिरेंट, लखनऊ का स्टूडेंट, गोरखपुर का बेरोजगार युवा, मेरठ का कैंडिडेट और गांव का वो लड़का
जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, एक ही सवाल पूछने लगे, भर्ती कब होगी? तो क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर पाएगी? क्योंकि मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, मामला उस उम्र का है जिसमें युवा को कैरियर बनाना चाहिए, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में लगा है। मामला उस परिवार का है जो अपने बेटे की कोचिंग फीस भर रहा है। मामला उस कैंडिडेट का है जिसने 2 साल तक रिक्रूटमेंट के पीछे लगा, और मामला उस युवा के भरोसे का है जो जानता है कि मेहनत करने के बाद उसे मौका जरूर मिलेगा। अगर मौका ही समय पर नहीं मिला तो मेहनत किस काम की? इसीलिए आने वाले दिन यूपी के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 50 दिन का कैंपेन, 75 जिलों तक पहुंचने की कोशिश, 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का लक्ष्य, 20 अगस्त को प्रपोज साइकिल मार्च। और अब देखना सिर्फ ये है जस्टिस मोर्चा कितने युवाओं को जोड़ पाता है, क्योंकि अगर ये कैंपेन ग्राउंड पर पकड़ बना लेता है तो आने वाले दिनों में सवाल सिर्फ जस्टिस मोर्चा का नहीं रहेगा। सवाल होगा, क्या यूपी की जनता अब अपनी आवाज खुद उठा पाएगी? क्योंकि इतिहास में बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं आता। कुछ लोगों ने सवाल पूछा, कुछ लोगों ने आवाज उठाई, और फिर वही आवाज हजारों लोगों की आवाज बन गई। और अगर आप भी किसी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपने भी सालों तक मेहनत की है, अगर आपको भी लगता है कि भर्ती परीक्षा और रोजगार की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं। आपका सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं, ये पूरे जनता का सवाल है जो अपने भविष्य के लिए लड़ना जानती है। और यही है जनता की बात, जहां बात सिर्फ किसी एक की नहीं, पूरे जनता के भविष्य की होती है। इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उस छात्र तक पहुंचाइए जो सिस्टम से परेशान हो चुका है, उस युवा तक पहुंचाइए जिसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी दूसरे युवा को ये एहसास दिला दे कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो आवाज आपकी और सवाल आपका और भविष्य भी आपका है। अब फैसला भी आपको करना है, चुप रहना है या सवाल पूछना है। जनता की बात, आपकी आवाज, आपकी बात। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर एक आवाज से होती है। और याद रखिए, जिस युवा को अपने भविष्य की चिंता होती है, वही अपने भविष्य की लड़ाई भी लड़ता है। मैं हूं कन्हैया, आप देख रहे थे जनता की बात। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।